भास्कर साहब हमारे साथ बने हुए प्रोफेसर भुवन भास्कर समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। ये विपक्ष को देकर अभी हमने देखा कांग्रेस अध्यादेश को लेकर पूरी तरह से अभी स्पष्ट वो मैंडेट नहीं दे पा रही है कि हमें करना क्या है। उधर ममता का अपना एक स्टैंड है, अखिलेश का स्टैंड क्या है? क्योंकि यहां से जब हम देख रहे हैं अखिलेश के बयान तो उनका टारगेट हम देख रहे हैं 2024 से ज्यादा यूपी ज्यादा टारगेट। वो यूपी को लेकर बयान दे रहे हैं कि 80 हराओ तब जीतो। मतलब 2024 उनके दिमाग में नहीं है, यूपी उनके ज्यादा दिमाग में। तो यही है कि अलग अलग महत्वाकांक्षाएं, किसी की यूपी की जीतने की महत्वाकांक्षा है, केजरीवाल की दिल्ली वाली महत्वाकांक्षा है, अध्यादेश वाली। उधर ममता अपने पेच में फंसी हुई है कि कांग्रेस आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। ये अलग अलग महत्वाकांक्षाएं दरार डाल सकती हैं, राल डाल सकती हैं इस बैठक में। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। बंगाल में आदरणीय ममता जी ने वो प्रयास को करा, चंद्रशेखर राव साहब ने करा, आदरणीय नीतीश जी उस काम को करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को जिस राज्य में हराने में सक्षम है, कांग्रेस को उसकी मदद करनी चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों की। और जहां पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों को मदद करनी चाहिए। यह स्पष्ट संदेश है और यही एकमात्र फार्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसको हराया जा सकता है। रवि भाई, विषय पे से पे रहूँगा मैं, लेकिन मैं अभी आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था तो बड़ा आश्चर्य हुआ इनकी बात पर। एक पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल होता है वो चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड होता है, उसको ये दुकान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन इन्हीं के शब्दों को चले तो मेरे को लगता है कि कर्नाटक और हिमाचल में इनकी दुकान बंद हो गई। इस तरह की बातें करते हैं प्रवक्ता होकर। मुझे लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार चल के दिखाई देता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है उनका उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़े और आखिरी खड़े व्यक्ति को जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस मिले। ये एक दुकान नहीं, ये सेवा का एक माध्यम है समाजवादियों के लिए। नहीं, लेकिन आप ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अगर धर्म की सियासत करती है तो अखिलेश यादव जाति की राजनीति ले आए। आपने जो फॉर्मूला दिया है पीडीए का, ये जाति की राजनीति तो और क्या है? रवि भाई, इसमें बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। जो आज तक ऐसे लोग जिनको सोशल जस्टिस नहीं मिला, आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उनके लिए लड़ने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। ये समाजवादी एक विचार भी है और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग पहले ही ब्लॉक स्तर पर इसको लोगों को ले जा रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखीमपुर खीरी से इस यात्रा का भी प्रारंभ कर दिया, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पीडीए जो ये फॉर्मूला दिया है, पीडीए का मतलब आपने दिया है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और जो अगड़ी जाति है उनके वोट नहीं चाहिए आपको। सब देखिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी के विजन को समझते हैं वो बिल्कुल साफ समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी लोगों को, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का पीडीए में अगड़ा तो नहीं है। विषय में मैं रवि भाई आपके क्वेश्चन को समझ गया हूँ, लेकिन उन्होंने सभी को जोड़ने का काम करा और लगातार जोड़ते हैं ना समाजवाद में इस तरह के। लेकिन इसके साथ सोशल जस्टिस तभी हो सकता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी के जो विचार है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो टारगेट में है आज भारतीय जनता पार्टी के, जो आज लगातार जो पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, अगर आप इनके साथ नहीं खड़े होंगे, इनके से लड़ेंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर आप सामाजिक न्याय नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक है, यही तो